करी है, टोटल डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं। अब ये लोग शेप एम मेमोरी एलॉय बना देंगे तो हमें पता नहीं उसका क्या होने वाला है। हाँ जी सर, जैसे एक मतलब जनरल सवाल है कि जो मैं बच्चों में और काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों में देखते हैं हम लोग, सवाल ये है कि हम पास्ट में, हमारा भारत पास्ट में कुछ महान ऋषि मुनियों और बहुत सारे लोगों की वजह से बहुत सारी संस्कृत के फॉर्म में विज्ञान की कुछ बातों को और बहुत सारी बातों को आगे लेकर के आया है। फिर धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कि वेस्टर्न लोग हमसे बहुत आगे निकल गए, हमने उतनी तरक्की नहीं पाई जितनी कि उन मतलब वेस्टर्न लोगों ने पाई। फिर देश के लोगों में, हम सब लोगों में, जहाँ पे बहुत से कॉन्सेप्ट्स आते हैं सनातन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इस तरह के, जहाँ पर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है हम भारतीयों में कि ये सब तो चीज़ें हम कर चुके थे। तो बच्चों तक ये बात पहुँची हुई है, विज्ञान में उनका रुचि आना एक है, और कई बार इंटरनली क्योंकि वो इतना सुन चुके हैं वो सोचते हैं कि यार ये तो अमेरिका क्या कर रहा है, मतलब ये तो हमारा किया हुआ था। और कुछ लोग सच में मिल जाते हैं जो सच में ऐसा फील कराते हैं, अरे हाँ पाइथागोरस तो हमारा ही था भाई, वो तो कोई हम मतलब वो तो हम ही लोग थे। तो एक क्लैश दिखता है जिसमें दोनों चीज़ें सत्य दिखती हैं। तो वो वहाँ पर सर मैं आपका एक कठोर हो जाता हूँ कि क्या इसका ठीक देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सही है, जो कहा जा रहा है बिल्कुल सही कहा जा रहा है। यस, पाइथागोरस हमारे पास बहुत ज़माने से है, पाइथागोरस के ज़माने से बहुत पहले से पाइथागोरस है, क्योंकि इतिहासकारों का एक साइंटिफिक वे होता है टाइम एस्टिमेट करने का, कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया है उसका उनके पास एक मेनू है, एक मॉडल है, उसके अंदर वो भाषा कैसी गई है, क्या सोशियोलॉजी का हिसाब किताब है, डेटिंग करते हैं। यू हैव टू बिलीव दैट। तो ये जो हमारे वेदों की और ये इसकी डेटिंग है वो कुछ 4000 साल 5000 साल पहले की डेटिंग है। उसके अंदर में हमें वेदों के साथ में शल्व सूत्र करके और उसका अपेंडिक्स मिलता है वेदों के साथ, उसी काल का लिखा हुआ है। उसके अंदर में ये सारी ज्योमेट्री है जो आप कह रहे हैं, और वो है सही में, उसमें कोई ज़बरदस्ती का थोपा नहीं गया है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारा जो एक्सकेवेशन से सामान निकला है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने निकाल के दिया है, जो मुझे बताता है कि 7000 साल पहले डेंटिस्ट्री हुआ करती थी हमारे यहाँ, और वो नेचर में छपा है। आप जानते हो ना नेचर, आप तो जानते हो नेचर का मतलब कुछ। नेचर के अंदर में 2007 में ऐसे कुछ 5 में वो पेपर है, मेरे पास है वो पेपर, जो खुदाई से उनको 11 दांत मिले और कुछ औजार के वो मिले उसका जब, और वो पूरा प्रोजेक्ट किसने किया है, शायद मैंने कहाँ की है, कोई हैं रिसर्चर हैं स्विट्ज़रलैंड की हैं, कहाँ की है, उनका वो प्रोजेक्ट है वो। तो उन्होंने अपने उसमें लैब में ले जा करके उसका पूरा जितने प्रकार का माइक्रोस्कोपी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सब कुछ, और जो कुछ भी AFM जो कुछ भी करना हो उनको, बढ़िया लैब है आप ही की लैब से भी की ही तरह। तो वहाँ पे उसकी सारी साइंटिफिक एनालिसिस करके ये निकाला कि इन सभी दांतों में रूट कनाल ट्रीटमेंट किया हुआ है 7000 साल पहले। श्लोकों में नहीं लिखा है, वेदों में नहीं लिखा है, लेकिन नेचर में लिखा है। और ये 2007 में या 2006 का पेपर है, वो आपको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया है, वहाँ पर जो उनको उसके टूल्स के टुकड़े यहाँ वहाँ से मिले हैं, वहाँ से पहले एक स्टोरी बनाई है कि छेद किया होगा तो कैसे किया होगा। फिर वही चीज़ उन्होंने दूसरे टीथ लेकर के और वो लेकर के और वही चीज़ करके और फिर से उसका जो कर्वेचर है फलाना दिमाग का, उसका सबका कंपैरिजन किया। तो है ना, 7000 साल पहले अगर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कर रहे थे तो गर्व करने में क्या दिक्कत है भाई, गर्व करने में क्या दिक्कत है। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है, न्यूटन ने क्या ग्रेविटेशन किया 500 साल पहले। तो भास्कराचार्य का देखो ये राश्लोक, कल हमने वो श्लोक यहाँ डिस्प्ले किया था, वो 500 साल पहले का वो है। उसके अंदर में लिखा पड़ा है कि हाँ धरती जो है वो अपने गुण के कारण से सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है,
और धरती खुद क्यों नहीं गिरती है? इसलिए कि इसमें आकाश में सब तरफ वो प्लैनेट्स व्लैनेट्स ऐसे हैं, सभी तरफ हैं, तो किधर गिरे? ऐसा करके भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि के अंदर में श्लोक है, उसको लेके लोग बहुत उछलते। और न्यूटन ने क्या किया? तो न्यूटन का तो कहना ही बेकार है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का नियम है, तो भास्कराचार्य का नियम है। लेकिन जो न्यूटन ने किया, कैपिटल G m1m2/r², भास्कराचार्य को उसकी भनक तक नहीं थी, उसकी भनक तक नहीं थी उनको। तो श्लोकों का इस प्रकार से जो दुरुपयोग किया जा रहा है अपना गौरव गाथा करने के लिए, वो नहीं करना है। लेकिन जहां गौरव गाथा होनी है, ताल ठोक करके गौरव गाथा करनी है। अरे यूरोप की तरक्की, हम पिछड़ गए वो तो ठीक है, लेकिन यूरोप की तरक्की कब से शुरू हुई है? इतिहास देखो, जब से उन्होंने हिंदू न्यूमरल्स, जिसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहा जा रहा है, जो डेसिमल सिस्टम है कि 10 अंक होंगे, 10 निशान होंगे 0 से लेकर 9 तक, और सारी संख्याएं उसमें लिखी जाएंगी, वो जब तक यूरोप नहीं पहुंचा था तब तक का पूरा देख लो, पूरे यूरोप में कहीं साइंस नहीं है। और ये भारत का विकसित किया हुआ डेसिमल सिस्टम जब अरब कंट्रीज होता हुआ, इसीलिए हिंदू अरबिक बोलते हैं, यूरोप में पहुंचा है। पहले वो लोग X, V, कैपिटल I ऐसा ऐसा करके नंबर्स लिखते थे, इतना लंबा लंबा। उनको लिखने भी आता था क्या 10 पे पावर 11 और 10 पे पावर 12 लिखने का? उनका तो एक पूरा फुल स्केप भरेगा तब जाके एक संख्या लिखी जाएगी। कहाँ से साइंस की तरक्की होगी? लेकिन वो जो कॉम्पैक्ट सिस्टम आया है डेसिमल के बाद से, उसके बाद देखो क्या यूरोप एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, वहाँ पे इंडस्ट्री की भी और साइंस की भी। तो हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया को गिनती हमने सिखाई है। यस, हमने सिखाई है, लेकिन हमें इस बात का बहुत मलाल है कि हम इतने पिछड़े हुए। अभी जो रिसर्चेस चल रहे हैं बायोलॉजी के क्षेत्र के अंदर में, केमिस्ट्री के क्षेत्र के अंदर में, फिजिक्स के क्षेत्र के अंदर में, उसमें यूरोप अमेरिका जो है हमसे कोसों आगे है। और वो रिसर्चेस मेरे श्लोक में नहीं है, मेरे श्लोक में नहीं है। वो आयुर्वेद है मेरे श्लोक के अंदर में, ये खाओगे तो ये ठीक रहेगा, ये खाओगे तो वो खराब हो जाएगा। इट्स मच बेटर देन एलोपैथी, मच बेटर है। लेकिन क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम आ रहा है, डाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, और कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है, और वेसल्स कहाँ हैं, कितने नैनोमीटर के हैं, कितने माइक्रोमीटर के हैं, ये जो रिसर्चेज हैं, ये रिसर्चेज नहीं है हमारे श्लोक के अंदर में, नहीं है, नहीं है। जो लोग कर रहे हैं हमसे बेहतर कर रहे हैं, हम उनका ऑनर करेंगे, हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे और उनसे हम सीखेंगे भी। लेकिन जो हमारा है वो बोलने में हम डरेंगे नहीं, और वो शर्म महसूस नहीं करेंगे। पोंगापंथी लोग कहेंगे पोंगापंथी है, हाँ कहने दो, कोई बात नहीं है। हमें मालूम है कि हम वही कह रहे हैं जो हम हैं, और हम वो नहीं कह रहे हैं जो हम नहीं हैं। ये जो थोड़ा नीर शीर विवेक है वो करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू।